हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा न्यू लेक्चर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। द टॉपिक बेस्ड ऑन एसिड बेस एंड साल्ट। केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में इसका क्या यूज़ है जिसमें अपन एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री क्या होती है, यूज होती है। इट मीन्स देयर आर बी मैनी केमिकल्स आर यूज्ड डे बाय डे। ऐसे कई केमिकल्स होते हैं जो डे बाय डे अपन यूज करते हैं। उनमें अपन बेसिकली इसकी बात करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट। कुछ ऐसे एसिड होते हैं, कुछ ऐसे बेस होते हैं और साल्ट होते हैं जिनका यूज अपन डे बाय डे यूज करते हैं। तो एक तरह से अपना चैप्टर क्या हुआ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की पर डे में केमिस्ट्री का क्या यूज होता है, ऐसे कौन से केमिकल्स जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है जिनका एवरीडे अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। लाइक अपनी बात किसकी आती है, एसिड बेस एंड साल्ट। कुछ ऐसे एसिड होते हैं जिनका यूज अपन डे बाय डे करते हैं एसिड, कुछ ऐसे बेस होते हैं जिनका अपन यूज डे बाय डे करते हैं, और कुछ ऐसे साल्ट होते हैं जिनका यूज अपन डे बाय डे करते हैं। तो चैप्टर जो रिलेटेड हो एसिड बेस और साल्ट के बेस पर है। तो अपन ऐसे कुछ चीज़ें अपन देख सकते हैं जिनका यूज अपन डे बाय डे करते हैं। कुछ ऐसे एसिड भी होते हैं, कुछ ऐसे बेस भी होते हैं जिनका अपन डे बाय डे यूज करते हैं। लाइक कुछ ऐसे एसिड जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक जो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको अपन एक तरह से कहते हैं किंग ऑफ एसिड, जिसको अपन किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। तो अब ये आपको पता है कि ये केमिस्ट्री के अंदर यूज होता है। तो कहीं ना कहीं H2SO4 जिसको अपन सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ये किंग ऑफ एसिड, इट मीन्स एसिड का इनको किंग कहा जाता है। कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस एवरीडे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मैं देखूं तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ रहा है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एसिड का यूज एक तरह से केमिस्ट्री में किया जाता है और एवरीडे लाइफ अपने यूज इंडस्ट्रीज में एवरीडे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, पहले एसिड की बात करते हैं कि कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो डेली लाइफ में अपने यूज होते हैं, कुछ ऐसे बेस होते हैं जिनका भी अपन डेली लाइफ में, और कुछ ऐसे साल्ट होते हैं जिनका भी अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं। लाइक जैसे मान लो फर्स्ट मैं किंग ऑफ एसिड की ही बात करता हूँ जिसको अपन सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इट इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे अपन कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसे अपन एक सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो एवरीडे लाइफ में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है जिसको अपन किंग ऑफ एसिड कहते हैं। इसके अलावा लाइक HNO3। अगर मैं HNO3 की बात करता हूं तो इसका यूज किस में होता है, कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से केमिकल रिएजेंट है जिसका अपन यूज करते हैं एवरीडे लाइफ में, इसका यूज करते हैं। ये नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 जिसको अपन कहते हैं नाइट्रिक एसिड। अब आपको ये पता है कि नाइट्रिक एसिड का यूज किस में करते हैं, कि डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड का यूज है कार और बैटरी की कार में इसका यूज करते हैं। कार की बैटरी में नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। सो बैटरी ऑफ कार की जो बैटरी आती है, जो भी व्हीकल आता है उसकी बैटरी के अंदर नाइट्रिक एसिड डाला जाता है क्योंकि इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। ऐसे इसका यूज़ और किस में कर सकते हैं, लाइक इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपन ये माने कि वॉशिंग ऑफ सिंक को वॉश करने में भी इसका यूज होता है, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको वॉश करने में भी इसका यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज होता है बैटरी ऑफ कार के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज होता है। तो कहीं ना कहीं एसिड का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऐसे इसके अलावा इसका यूज और किस में हो सकता है, मेकिंग द फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर्स में इनका यूज होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये डेली लाइफ में आने वाली चीजें हैं। लाइक HCl ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी अपन क्या करते हैं डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों जो एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक तरह से मिनरल एसिड होते हैं जिनका अपन डेली लाइफ में क्या करते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। लाइक एसिटिक एसिड CH3COH, इसको अपन कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये जो प्रेजेंट होता है ये नेचुरल एसिड होता है, हालांकि इसका जो यूज होता है वो विनेगर में प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट किस में होता है, विनेगर में। तो एसिटिक एसिड का यूज़ किस में होता है, फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के काम में आता है। कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट होते हैं जिनमें ये एसिटिक एसिड डाला जाता है जो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में काम में आता है। तो कहीं ना कहीं एसिड का अपन क्या करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे एसिड होते हैं जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3, H2CO3 से अपन कहते हैं कार्बोनिक एसिड, इट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, जिसे अपन क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड का भी यूज अपन डेली लाइफ में करते हैं। पहले तो ये आपको पता है कि लेबोरेटरी में काम में आता है, लेबोरेटरी में ये सारे एसिड हालांकि लेबोरेटरी रिएजेंट में काम में आते हैं। इसके अलावा इसका यूज और किस में कर सकते हैं, मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स बनाने में भी कर सकते हैं इसका यूज, मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो एवरीडे लाइफ में ये सारे एसिड अपने काम में आते हैं। कुछ ऐसे नेचुरल एसिड भी होते हैं जो डायरेक्ट नेचर से ऑब्टेन होते हैं, नेचुरल एसिड। लाइक जैसे मैंने आपको कहा कि सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड ये किस में प्रेजेंट होता है, सिट्रस में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन सिट्रस में प्रेजेंट होता है। लाइक जैसे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये सारे नेचुरल एसिड होते हैं। ये किस में प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक आंट में प्रेजेंट होता है, जो रेड आंट होती है उसके अंदर ये एसिड प्रेजेंट होता है। तो नेचुरली इनका अपन क्या करते हैं, यूज करते रहे। तो डेली लाइफ में ये क्या होता है, यूज होता है। लाइक टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड इसका भी अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, टर्मिंड में प्रेजेंट होता है, ये टर्मिंड में प्रेजेंट होता है। तो ये सारे एक तरह से नेचुरल एसिड है जिनका भी अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, कुछ ऐसे मैलिक एसिड जो एप्पल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऐसे कुछ नेचुरल एसिड भी होते हैं जिनका अपन डेली लाइफ में क्या करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं। तो ऐसे ये डेली लाइफ में ये एसिड अपने कहीं ना कहीं अपने यूज आते हैं रहते हैं। कुछ ऐसे बेसेस भी होते हैं जिनका अपन डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। लाइक जैसे मान लो मैं बेसेस की बात करता हूँ, एसिड के अंदर ही यहाँ पर ये दो एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि ये HNO3 जिसको अपन कहते हैं नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों से एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जिसको अपन कहते हैं रॉयल वाटर। कि अगर मैं HNO3 का 3 पार्ट लेता हूँ, 3 पार्ट ऑफ HNO3 और सिंगल पार्ट ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 जिसको अपन नाइट्रिक एसिड कहते हैं, कि 3 पार्ट अगर मैं नाइट्रिक एसिड और 1 पार्ट अगर मैं HCl लेता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये दोनों कंप्लीट मिलकर के इन दोनों का जो सॉल्यूशंस कंबाइन होता है और कंबाइन होकर के ये दोनों जो सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको अपन कहते हैं एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया। इसी एक्वा रेजिया को और क्या कहते हैं, रॉयल वाटर, रॉयल वाटर। ये एक्वा रेजिया जिसके अंदर 3 पार्ट HNO3 और 1 पार्ट HCl, अगर इन दोनों का मिक्सर लिया जाता है तो इसको अपन कहते हैं एक्वा रेजिया, रॉयल वाटर। अब ये रॉयल वाटर एवरीडे लाइफ में किस काम में आता है, रॉयल वाटर एक्वा रेजिया, इट इज आल्सो बी नोन एज बॉइलिंग वाटर, जिसे अपन और क्या कह सकते हैं, बॉइलिंग वाटर। ये एक तरह से और क्या बॉइलिंग वाटर है। बॉइलिंग वाटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है, इन दोनों सॉल्यूशंस को अगर मिलाया जाता है तो ये बॉइल्ड होना स्टार्ट कर देता है। बट एक्चुअल में इस एक्वा रेजिया या रॉयल वाटर या बॉइलिंग वाटर का यूज क्या होता है, इट इज द हाईली बॉइलिंग वाटर विच इज द मेल्ट ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम। कि अगर इसके अंदर कोई भी मेटल जलाइक जैसे गोल्ड और प्लेटिनम अगर इन दोनों को डाल दिया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ये इनको क्या कर देता है, मेल्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज है। अपर बेसिस की बात करें तो कुछ ऐसे बेस भी होते हैं जिनका एवरीडे लाइफ में क्या होता है, यूज होता है।
कुछ ऐसे बेसेस, लाइक जैसे मान लो मैं बेसेस की बात करता हूँ, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH, अगर इन दोनों की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये किस में यूज होते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़ों की इंडस्ट्रीज जिसको अपन कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इसके अलावा ये इनका यूज और किस में हो सकता है, वुड इंडस्ट्रीज, इसके अलावा इनका यूज और किस में हो सकता है, सोप इंडस्ट्रीज, जो सोप बनाने में काम में आती है, सोप इंडस्ट्रीज। तो कहीं ना कहीं बेसिस का भी एवरीडे लाइफ में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों किस कैटेगरी में आ रहे हैं, बेस के अंदर आ रहे हैं, और यहाँ पर ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं, एसिड में। कारण क्या है कि ये एसिड में आ रहे हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं H2SO4 को आयनाइज करता हूँ, इसके एक्वस सॉल्यूशन को आयनों के अंदर कन्वर्ट करता हूँ प्लस माइनस में, तो कहीं ना कहीं ये अगर इसको एक्वस सॉल्यूशंस को आयनाइज करते तो ये H प्लस और SO4-2 के अंदर ये कन्वर्ट होता है। तो ये जो H प्लस प्रोड्यूस करते हैं, जिनके पास H प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं, वो सारे एसिड की कैटेगरी में आते हैं। जैसे इसके पास H प्लस प्रेजेंट है, इसके पास भी क्या प्रेजेंट है, H प्लस, कि अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयनाइज्ड करता हूँ, आयनों के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, तो ये भी H प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पर इसके पास भी क्या प्रेजेंट है, H प्लस। तो जिसके पास H प्लस प्रेजेंट होता है वो सारे एसिड की कैटेगरी में आते हैं। यह आपको पता है कि एसिड जो टेस्ट में कैसे होते हैं, शोर वो बात की बातें हैं। तो अब बात करते हैं पर बेस, जिनके पास OH माइनस होता है वो सारे बेस की कैटेगरी में आते हैं, वो आगे चल करके आप पता लगाओ। लेकिन अब ये अपन पढ़ रहे हैं अपन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो कहीं ना कहीं ये जो बेसेज है इनका यूज है इंडस्ट्रीज में यूज होता है। लाइक जैसे अगर मैं बात करता हूँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको अपन कहते हैं MgOH2 का होल ट्वाइस, इसे और अपन कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका यूज है रिमूव द एसिडिटी, रिमूव द एसिडिटी, स्टोमक में एसिडिटी रिमूव करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज होता है। इट मीन्स डेली लाइफ में यूज होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे साल्ट भी होते हैं जिनका अपन डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। लाइक जैसे मान लो मैं साल्ट की बात करता हूँ, कुछ ऐसे साल्ट भी जो डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, साल्ट लाइक AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का यूज अपन किस में करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं। इसका यूज अपन किस में करते हैं, फोटोग्राफी में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा पॉलिशिंग ऑफ मिरर, तो ये डेली लाइफ में अपने क्या होते रहते हैं, यूज होते रहते हैं। लाइक अगर मैं एलम की बात करता हूँ, ये भी एक तरह से क्या होता है, साल्ट होता है। एलम का जो फॉर्मूला अपने पास आता है वो क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2, ये एलम का फॉर्मूला होता है। अब इस एलम का यूज अपन किस में करते हैं, इससे एलम का जो यूज होता है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के प्योरिफिकेशन में इसका यूज होता है। कुछ ऐसे साल्ट होते हैं लाइक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसको अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ये एसिड और बेस दोनों से मिलकर के बना होता है, जिसको अपन साल्ट कहते हैं। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका भी अपना डेली लाइफ में क्या होता है, यूज होता है। इट मीन्स इसको अपन कहते हैं एक तरह से बेकिंग सोडा कहते हैं। तो ये जो साल्ट है इसका यूज एक तरह से बेकरी के आइटम्स बनाने में किया जाता है, प्रिपेयरिंग ऑफ द बेकरी आइटम्स। लाइक कुछ ऐसे बेकरी आइटम्स, केक, जो पेस्ट्रीज, केक एटसेट्रा जो भी है वो बेकरी आइटम्स बनाने में इसका यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं एसिड, बेस और साल्ट हैं, इनके यूजेज एवरीडे लाइफ में होते रहते हैं। इसी को अपन एक तरह से कह सकते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कि केमिस्ट्री का यूज हमारे दिन बाय दिन, इट मीन्स डे बाय डे अपन इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो दीज आर द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं एंड साल्ट क्या होते हैं।
एसिड की बात करते हैं। एसिड एक्चुअल में होते क्या है? एसिड से रिलेटेड कुछ ऐसी थ्योरियां भी इस चैप्टर के अंदर, एसिड से रिलेटेड 3 थ्योरी आपकी दे रखी हैं। एक्चुअल में एसिड होते क्या है? एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो एसिड होते हैं। और बेस क्या होते हैं? जो OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर। तो एक कॉमन प्रॉपर्टीज की अगर अपन देखते हैं कि एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं? श्योर होते हैं। बेस टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर, कड़वे होते हैं। एसिड जो वर्ड बना वो एसिडस से मिला है, इट मीन इसका मतलब होता है श्योर, खट्टा। इट मीन जो भी चीजें अगर खट्टी आ रही है, श्योर है, तो इसका मतलब वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं? एसिड। और मैं ये अगर बात करता हूँ कि एसिड और बेस दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? साल्ट। तो अगर मैं चैप्टर के डिस्क्रिप्शंस की बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? एसिड है, बेस और साल्ट है। और एसिड से रिलेटेड, एसिड बेस रिलेटेड कुछ थ्योरियां भी, एसिड एंड बेस रिलेटेड थ्योरियां, बेस रिलेटेड थ्योरी, ऐसे कुछ एसिड बेस रिलेटेड थ्योरी आप चैप्टर के अंदर रीड आउट करोगे। जैसे फर्स्ट थ्योरी दे रखी है आपकी आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरी दी है। सेकंड थ्योरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, ये एसिड बेस से रिलेटेड थ्योरियां हैं। थर्ड आपकी थ्योरी दे रखी है लेविस एसिड बेस कंसेप्ट है, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो ये आप थ्योरियां कि इनके अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ठीक है ना। ये आप थ्योरी आप रीड आउट करोगे। इसके बाद में आपके कुछ साल्ट दे रखे हैं, लाइक कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, वॉशिंग सोडा NaSCO3, बेकिंग सोडा NaSCO3, सोडियम कार्बोनेट जिसको अपन कहते हैं वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस CS4.12H2। तो ऐसे कुछ साल्ट दे रखे हैं। और लास्ट के अंदर आपके चैप्टर में दे रखा है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, उसके अंदर मिसल फॉर्मेशंस क्या होता है, कि सोप की क्लीनिंग एक्शन क्या होती है। तो ये सारा एक तरह से चैप्टर से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है। तो अपन पहले पढ़ते हैं कि एसिड और बेस एक्चुअल में होते क्या हैं। जनरल प्रॉपर्टीज के अगर अपन देखते हैं कि एसिड होता है क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एसिड होता क्या है। एसिड लैटिन वर्ड एसिडस से बना है। ये किससे बना है? लैटिन वर्ड एसिडस, एसिडस, एसिडस लैटिन वर्ड एसिडस से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? श्योर, विच मीन्स क्या होता है? श्योर। श्योर मीन्स होता है खट्टा। इट मीन्स जो भी चीजें श्योर है टेस्ट के अंदर वो कैसे होते हैं? एसिड। और जो भी चीजें टेस्ट में बिटर है, कड़वी है, वो किस कैटेगरी में आएगी? बेस के अंदर आएगी। तो एक जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें कि एसिड किससे बना है, लैटिन वर्ड एसिडस से मिला है, जिसका मतलब क्या होता है? श्योर। और अगर अपन इनकी पीएच की बात करते हैं तो पीएच लेस देन 7 से इनकी पीएच क्या होती है? कम होती है। तो जो भी एसिड आते हैं उनकी पीएच 7 से कम आ रही है, इसका मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन जिसके ऊपर आप एसिड का पता लगाते हो, और OH की बेस के कंसंट्रेशन पर आप बेस का पता लगाते हो। तो अगर इनकी पीएच की बात करते हैं तो लेस देन 7 होते हैं। ये एसिडस से मिला है। एसिडस मीन्स क्या होता है? श्योर होता है। और अगर इनकी बात करते हैं एसिड टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं? श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं। अगर इनके लिटमस टेस्ट की पेपर की बात करते हैं, लिटमस टेस्ट पेपर, एक लिटमस टेस्ट पेपर से इसको लेबोरेटरी में चेक करते हैं। तो लिटमस टेस्ट पेपर की बात करते हैं तो ये जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस के अंदर चेंज कर देते हैं। लिटमस टेस्ट पेपर के अंदर अगर अपन बात करते हैं सो इट चेंज द ब्लू लिटमस पेपर इनटू द रेड लिटमस पेपर। कौन? एसिड। ये ध्यान रखना आपको कि एसिड जितने भी होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को किसके अंदर चेंज कर देते हैं? रेड के अंदर चेंज कर देते हैं। वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं? एसिड की कैटेगरी में आते हैं। इनका पीएच 7 से कम होता है।
एसिडस वर्ड से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, श्योर होता है। इट मीन्स ये लिटमस ब्लू लिटमस पेपर को किसके अंदर चेंज कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर। अगर नीला लिटमस पेपर अपन इसको डिप्ड करते हैं, इसके सॉल्यूशन के अंदर अगर डुबोते हैं, तो ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं, रेड के अंदर चेंज कर देते हैं। तो अपन ये मान सकते हैं ये सारे कौन आएंगे, एसिड। कुछ ऐसे एसिड दे रखे हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, मिनरल एसिड, लाइक HNO3, H2SO4, HCl। दीज आर कॉल्ड टू बी मिनरल एसिड, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, मिनरल एसिड। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स, इनको मिनरल से ऑब्टेन करते हैं। ये सारे कौन से एसिड होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं। इनका पता किससे लगाया जाता है कि ये एसिड है, अभी जस्ट आपको पता है जिनके पास H+ होता है वो सारे एसिड में आते हैं। इसके पास भी क्या होता है, H+ प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब ये कि भी किस कैटेगरी में आएगा, एसिड में। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और अगर HNO3 की बात करते हैं तो इसके पास भी क्या प्रेजेंट होता है, H+ एंड NO3। तो इट मीन्स जिनके पास क्या प्रेजेंट आ रहा है, H+ प्रेजेंट आ रहा है, इनके पास सभी के पास क्या प्रेजेंट आ रहा है, H। तो जिनके पास H+ प्रेजेंट होता है वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे, एसिड की कैटेगरी में आएंगे। दीज आर टू बी मिनरल एसिड। कुछ ऐसे नेचुरल एसिड भी होते हैं, नेचुरल एसिड, लाइक जस्ट अभी बताया था मैंने, सिट्रिक एसिड जो सिट्रस में प्रेजेंट होता है, टार्ट्रिक एसिड जो टर्मिन में प्रेजेंट होता है, अभी बताया था आपको टार्ट्रिक एसिड। थर्ड एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो विनेगर में प्रेजेंट होता है, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड जो एप्पल में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड जो लैक्टम से मिलता है, लैक्टिक एसिड ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। सो दीज आर टू बी नेचुरल एसिड। ये सारे नेचुरल एसिड होते हैं जिनका कहीं ना कहीं क्या होता है, यूज होता है। तो एसिड की बात करते हैं पर एसिड क्या होते हैं, दो जो सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस H+ आयन, ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं एसिड होते हैं। एसिड वर्ड लैटिन वर्ड एसिडस से लिया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, श्योर। फिर लिटमस टेस्ट पेपर की बात करते हैं, ये सारी जनरल प्रॉपर्टीज आ रही है। लिटमस टेस्ट पेपर की बात करते हैं तो ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है, रेड के अंदर चेंज कर देता है। सबके पास H+ प्रेजेंट होते हैं, वो एसिड की कैटेगरी में आ रहे हैं। नेचुरल एसिड आपको बता दिए जो नेचर से डायरेक्ट ऑब्टेन होते हैं, लाइक सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। या फिर एक जो आपका एसिड बचा हुआ है वो कौन सा एसिड है, जस्ट फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो फॉर्मिका आंट जो रेड आंट से मिलता है अपने को, फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन बाय द फॉर्मिका आंट, जो किससे ऑब्टेन होता है, फॉर्मिका आंट से ऑब्टेन होता है। फॉर्मिका आंट से इसको अपन क्या करते हैं, ऑब्टेन। लाल चींटी जिसको अपन कहते हैं वो रेड आंट और रेड आंट। तो कहीं ना कहीं इनका यूज होता रहता है। तो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, एसिड। टेस्ट के अंदर ये सारे किस में होते हैं, श्योर में होते हैं। पीएच इनकी क्या होती है, 7 से कम। तो ये एक जनरल प्रॉपर्टीज है। अब बात करते हैं अपन कुछ ऐसे बेसेस की बात करते हैं। बेसेस की बात करते हैं अपन, तो बेस टेस्ट के अंदर जस्ट अभी बताया, ये भी टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं, बिटर, कड़वे होते हैं। दीज आर टू बी बिटर इन द टेस्ट, कड़वे होते हैं। अगर लिटमस पेपर की बात करते हैं, लिटमस टेस्ट पेपर की अपन बात करते हैं, तो लिटमस टेस्ट पेपर के अंदर ये किस लिटमस को, एसिड का आपको बताया था कि रेड लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। अब बेस की बात करते हैं तो बेस का लिटमस टेस्ट पेपर ये क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को उल्टा करता है, ये ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इट मींस बेस। लाइक कुछ ऐसे बेस होते हैं लाइक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जस्ट अभी बताया था MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारी किस कैटेगरी में आती है, जिनके पास OH 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 होता है। These are to be produce of the OH माइनस आयन। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, Na+OH माइनस आयन। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, K+ आयनाइजेशन करने पर
एंड OH माइनस आयन। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, Mg+2 एंड OH माइनस आयन। ये इसकी वैलेंसी होती है कि ये यहाँ से इधर से आया था Mg, तो Mg किस में होता है, प्लस के अंदर, तो क्रॉस वैलेंसी आती है। और OH की सिंगल होती है, तो सिंगल को आप शो नहीं कर सकते कि यहाँ से ये Mg2 इधर से आया था। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि Mg+2 ये K+ कैसे आया, तो आपको वैलेंसी आनी चाहिए। और वैसे भी आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस माइनस निकाल सकते हो कि यहाँ पर आपके पास दे रखा है MgOH का होल ट्वाइस। तो आप क्या करोगे, इनको अलग अलग शो करोगे। इसकी वैलेंस इधर से आती है, तो ये प्लस में, इधर वाला प्लस में होता है तो Mg+2, और ये OH होता है वो माइनस में होता है, तो यहाँ पर एक होता है, एक को शो करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर एक इधर से ट्रांसपोर्ट होकर के आया है और ये 2 इधर से ट्रांसपोर्ट होकर के आया है, तो इधर वाला प्लस में होता है और इधर वाला माइनस में। तो Mg1 करूँ या मैं Mg, बात एक ही है, तो मैंने यहाँ पर Mg कर दिया, तो इधर एक वैलेंसी एक थी। तो ऐसे ये बनते, जैसे लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो ये KOH, तो इसकी +1 होती है और इसकी -1 या माइनस, एक ही बात है, ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर ये KOH बनता है। ये सारी वैलेंसी की कंडीशन है। सो दीज आर टू बी बेस। ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर चेंज कर देते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH जिसको अपन बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका अगर अपन आयनाइजेशन करते हैं तो ये भी NH4+ है, OH माइनस के अंदर ये भी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ये सारे बेस, एसिड बेस, एक तरह से इनकी ये क्या आ रही है, जनरल प्रॉपर्टीज आ रही है। दीज आर टू बी जनरल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं कुछ अपन साल्ट की। ये एक तरह से जनरल प्रॉपर्टीज है। साल्ट जो एसिड और बेस दोनों से मिलकर के बने होते हैं। तो अपन बात करते हैं साल्ट की। साल्ट है मेड फ्रॉम द एसिड एंड बेस। साल्ट किससे बने होते हैं, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, एक तरह से ये अपने पास क्या बन रहा है, रिएक्शन, जिसको अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर न्यूट्रल, लाइक जैसे मान लो कोई एक एसिड लेना है, कोई एक बेस लेना है और उससे क्या बनाना है, साल्ट। लाइक जैसे मान लो मेरे को एग्जांपल लेना है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस NaOH। अब इसका मेरे को बनाना साल्ट, तो ये प्लस में होता है वैलेंसी, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ये वैलेंसी माइनस में। तो ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जाएगा, तो बनेगा क्या, साल्ट NaCl प्लस यहां से क्या बनेगा, OH, और इधर से क्या बनेगा, H। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, वाटर। तो यहां पर ये अपने पास सोडियम क्लोराइड का साल्ट मिल गया, ठीक है। लाइक जैसे मान लो H2SO4 प्लस HNO3, ये इधर से आया तो -2, इधर प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अगर इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ से ये दोनों मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, सॉरी H2SO4, ये दोनों मैंने एसिड ले लिए। यहाँ एक तरफ मेरे को बेस लेना है, बेस जैसे मान लो मैंने ले लिया NaOH ले लिया, NaOH, तो ये प्लस और ये SO4 -2, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, NaSO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और यहाँ H और OH ये बैलेंस के अंदर। हालांकि तुम ये कह रहोगे कि सर ये OH और यहाँ H है तो वाटर कैसे बनेगा, यहाँ वाटर में तो 2 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पर 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, वो बैलेंस के अंदर आ जाता है। तो अगर अपन बात करते हैं तो ये H2O, तो ये मिलकर के ये क्या बना रहे हैं, साल्ट और वाटर। एक अपन और एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस MgOH का होल ट्वाइस, तो ये मिलकर के भी क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर साल्ट क्या बनेगा, ये -2, ये +2, ये +2 से -2 कैंसिल हो गया, और ये दोनों मिलकर के वाटर, तो बनेगा क्या, MgNO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये साल्ट बन गया।
और H और OH दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, वाटर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये न्यूट्रल हो रहे हैं, जिसमें एसिड भी आ रहा है और बेस भी, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। एसिड और बेस दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, साल्ट। तो दीज आर टू बी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की ये जनरल प्रॉपर्टीज है, जिसमें मैंने आपको एसिड, बेस और साल्ट तीनों के बारे में अलग अलग से बताया और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे बताया। सो टुडेज लेक्चर इज द कंप्लीट। नेक्स्ट we will discuss in next lecture. Thank you.